विल टॉक अबाउट LSRW एंड मेरी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन एक और W का है। पहला L इज लिसन एक्टिवली। जब भी सुने एक श्रोता के रूप में सुने, सुनने वाले के रूप में ना सुने। मतलब हमेशा बात ये रखें कि कुछ हमने सुना है तो शायद हमको मंच पे बुला लिया जाएगा, हमसे शायद कहा जाएगा कि आप फिर से बोलिए क्या बोला गया था, इन अ नटशेल उसके सेलिएंट फीचर्स बता दीजिए, कुछ बता दीजिए उसमें, राइट। अगर ये जिम्मेदारी डाली जाएगी आपके ऊपर तो आप अटेंटिव रहेंगे। उस अटेंशन का फायदा ये होगा कि हम अपने शरीर के लिए बहुत एरोबिक्स करते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, मगर दिमाग को कायम रखने के लिए न्यूरोबिक्स तो करते ही नहीं है। एक्सरसाइज, मैंने कहा, कभी कोई बोलता है रिपीटिशन, कोई बोलता है प्रैक्टिस, कोई बोलता है रट लो। ये बात क्या है? निरंतरता है। रटना कोई गुनाह नहीं है। क्रैमिंग एंड रॉट लर्निंग इज द ओनली सोर्स। जो चीजें रटी हुई रहती है वो आप बोल पाते हैं, उसकी व्याख्याएं बाद में समझ लीजिए। आई वुड लाइक टू से वन थिंग। इन द डेज व्हेन आई वाज बायो स्टूडेंट एंड फिजिक्स बड़ी भारी पड़ती बायो को, आपको मालूम है ना। व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं अपनी परिभाषाएं रट लेता था फिजिक्स की, फिर बाद में समझने का प्रयास करता, ना समझ आता, और परीक्षा में अगर मेरे को लिखना पड़ता था तो सबसे बढ़िया मैं ही लिखता था। फॉर इंस्टेंस ग्रेविटी, every particle of the matter attracts every other particle with the force which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ये हो गई डेफिनेशन, ये रटी हुई है भाई, है ना। अब भेजा बाद में लगाएंगे। मैंने कहा सतह पर पहले आइए फिर डेप्थ में जाइए। पहले अपने जुबान को कायम तो कीजिए। ये रियाज चाहिए जी, रियाज है ये। गायकी में ही अकेला रियाज नहीं होता है। गायकी के रियाज का तो ये मजा है कि आप घंटों की रियाज करते हो और 3 मिनट का आपको परफॉर्मेंस देना पड़ता है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको पग पग पे आपको परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, तो इसका तो तगड़ा रियाज चाहिए। और आई ऑलवेज से, आपको आज में जीना है कि कल में जीना है कि परसों में जीना है कि नरसों में जीना है कि पास्ट में जीना है, आई डोंट नो। मुझे लगता है आज में जीना है। मैं अभी आपके सामने हूं तो आपके सामने हूं, अभी विचार दुनिया के दूसरे विचार नहीं है। आप हैं, आपकी पर्सनैलिटी में कैसे निखार आ जाए, कैसे आप अंग्रेजी से जुड़ें, मेरे माध्यम से जुड़ें या आप अपने स्तर पे जुड़ें, हार्डली मैटर्स। But what I am doing, I am thankful to मैडम छिब्बर, वीना छिब्बर मैडम हैं, वसुंधरा जी हैं, वसुंधरा कनौजिया जी मैडम, ये सब ने मेरी बड़ी मदद करी, हाँ, आप तक पहुंचाने में, यकीन मानिए। एंड ख़ास जो मैं प्रणाम करना चाहता हूँ अचल चौधरी साहब को, IPS के जो सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने कहीं मुझ में विश्वास जताया और फिर राजीव शुक्ला साहब, इन सब ने कोऑर्डिनेट किया। नम्रता जी ने मेरी मदद की, संदीप जी गुप्ता हैं, और भी कई नाम हैं जिन्होंने मुझे आप तक पहुंचाने में मदद की है। मैं आपसे रूबरू हूं। मैंने कहा कि भयभीत होने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी इजीएस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। अब हम बात कर रहे थे लिसन एक्टिवली। हर आदमी को जब बोले तो उसको गाते हुए बोलना चाहिए, तभी जाके उसको सुनेंगे, तभी आप वो श्रोता क्रिएट कर सकते हैं। आपको बोलना ऐसे है कि उसमें सुर हो। सुर हो तो जब सुर आएंगे तो क्या बन जाएगा? तानसेन बन जाओगे आप जब सुरों के साथ जुड़ोगे तो क्या होगा? आप तानसेन बन जाओगे। मगर याद रखिए, तानसेन बनने के पहले आपको कानसेन बनना पड़ेगा। ये कानों को मजबूत बनाने की तालीम ले लीजिए। Spoken English is not much about speaking. I tell you honestly, it is more and more about understanding. सामने वाले ने क्या लपेटा मारा, अरे बाप रे, now you know I'll be there and you just be there so I can talk to you. ये अंग्रेजी के जब लपेटे आते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश ऑफ रिडक्शन। रिडक्शंस की अंग्रेजी है ना। अभी हमको लगता है बहुत स्पीड में बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे कि स्पीड में ये 5वें नंबर पे आती है। इतनी भाषाएं हैं पूरे विश्व में जिसमें ये 5वें नंबर पे स्पीड में। तो सबसे पहली तो जापानीज है, राइट, दूसरी स्पेनिश, तीसरी फ्रेंच, चौथी इटालियन, 5वें नंबर पे अंग्रेजी है। वो डराती है आपको, तो आप उनकी हालत सोचिए ना। बट अच्छी बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी बात क्या है कि यह विश्व की भाषा है। अंग्रेजी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है। इसको तैयार कर लोगे,
ये लिंग्वा फ्रैंका अगर तैयार हो जाएगा तो अब तो हालात इतने अलग हो गए हैं कि 3 साल बाद आप पता चला कनाडा में हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप वियतनाम में हैं, आप अमेरिका में हैं। अमेरिका बोले तो यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, अमेरिका बहुत बड़ा है। सबको इंप्रेशन एक ही कि अमेरिका एक है, अमेरिका में बहुत सारी चीजें हैं, वैरायटी है, राइट। तो क्या सिंपल है, आपको ये अंग्रेजी पकड़ लेना चाहिए, मेरा ये सुझाव है। और रियाज की मैं बात कर रहा था, गायकी में आपको तालियां कितनी मिलती है, क्योंकि अगर रियाज प्रॉपर है, आपका रियाज प्रॉपर है, सुर बराबर लग रहे हैं, तो लोग जरूर तालियां बजाएंगे। अंग्रेजी या भाषा की बात कर रहा हूं, आपको पग पग पे परफॉर्म करना पड़ता है, पग पग पे कम्युनिकेशन स्किल्स आपको डिस्प्ले करना होता है, आपको बताना होता है। सो व्हाट, सिंपल, लिसन एक्टिवली। नाउ सेकेंड कम्स एज एस इज व्हाट, स्पीक कॉन्फिडेंटली। ग्रामर की गलती हो गई, गाली तो नहीं बकी, यू हैव नॉट you did not use any filthy or word or obscene word or you abuse someone, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। तो आप कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तो इट्स फाइन, करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? फेक इट till you make it. What is its meaning? अभी मैंने कहा कि रट लो, फिर ऑकेजन आए पे बोलिए, वैसा आप कम्युनिकेशंस। मेरे पास एक पुस्तक है, इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, आपको जान के हैरत होगी, ये ओरल ड्रिलिंग की पुस्तक है और ये पुस्तक पूरे विश्व में चलती है, अमेरिका में भी, जापान में भी, वियतनाम में भी, हर जगह ये किताब मौजूद है। हर देश का अपना पब्लिशर है, इंडिया का पब्लिशर मैग्रॉ हिल पब्लिकेशंस वो है। क्या है उसमें ढेर सारी सिचुएशन से वो सारी सिचुएशंस रटनी है। अब मुश्किल, दिक्कत, उलझन क्या है कि उसमें लिखा हुआ आपको कंटेंट्स तो बहुत दिखते हैं मगर उसमें से आवाज नहीं निकलती है। फॉर दैट अगेन यू नीड ए कोऑर्डिनेटर, हम गुरु बोल सकते हैं उसको। तो जिसको मिला गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, गुरु मिलना जरूरी है। इज इट क्लियर? मुझे लगता है आपको ठीक ठाक लग रहा है, तो प्लीज रेज योर हैंड। मुझे हाथ ऊपर करेंगे तो ऐसा लगेगा, डरिएगा मत, आपकी इच्छा नहीं हो तो हाथ ऊपर मत कीजिए, राइट। चलिए, मैं नजर आ रहा हूं, अरे बाप रे, हाँ, हर जगह मैं स्क्रीन पे मैं ही नजर आ रहा हूं। पता नहीं मैं अपने आप को ही तो नहीं सुना रहा हूं, या मेरी रिकॉर्डिंग हो जाए उसके बाद में दुनिया, हाँ, कई चेहरे दिखे मुझे, हाँ। इसमें कुछ विद्वान लोग भी हैं जो मुझे बार बार नजर आ रहे हैं। तो चलिए, थोड़ा सा आदमी कॉन्शियस हो जाता है ना जब विद्वान उसके सामने आ जाता है, अरे ये बहुत बड़ा वाला है यार, मैं सही सुर लगा रहा हूँ कि नहीं, ये एक बात होती है। खैर, स्पीक कॉन्फिडेंटली, आप जो भी बोलें इत्मीनान से, अच्छे उच्चारणों के साथ। हम अपना नाम बताते हैं तो सरनेम बड़ा धीरे कर देते हैं। अरे ये क्या, नाम जितना इंपॉर्टेंट है सरनेम उतना इंपॉर्टेंट है, बल्कि उस सरनेम की वजह से आपके नाम का वजूद है। हम क्यों ये देवानंद हो जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है कि आखिर के शब्द जरा दबा के बोल जाओ। अब देखिए, ये बड़ी विचित्र सी बातें हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसकी तालीम होती है, इसका रियाज होता है। और मैं हमेशा बोलता हूं, आज की बात की मैंने कल की नहीं की, मैंने पास्ट की नहीं करी, मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, आज की। तो 2 पंक्तियां कवि रंजन की सुने आप? ओ सॉरी, मेरी ही है कि जीना चाहते हो जो आज में तो कमी मत रखो रियाज में। ये रियाजत कायम रहना चाहिए, राइट। नियम बना लो। कई बार मेरे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्रभु की दया से, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और इतने विद्वान हो चुके हैं कि कभी कभी मुझे भी ज्ञान बांट देते हैं वो। ये भी अच्छी बात है कि गुरु गुड़ रह जाए और चेले शक्कर हो जाएं। गुरु की इससे बड़ी कोई उपलब्धि हो ही नहीं सकती है, राइट। हमको सीखने को मिलता है, उन बच्चों से सीखने को मिलता है, तो अच्छा लगता है, राइट। बस आप ये डरना छोड़ दो। अभी आपने मन बना लिया है और आप बिल्कुल मैदान में आ गए ना अंग्रेजी सीखने के लिए, इसीलिए मेरे सामने हैं। याद रखिए, आप हर मोड़ पर इतना संभलते क्यों हैं और डरते हैं जो इतना, तो घर से निकलते क्यों हैं? आराम से बैठो घर पे, है ना। कोई जरूरी नहीं है अंग्रेज के बगैर भी जिंदगी पूरी चलेगी, पूरी जितनी है ना आयुष, उम्र जितनी है ना, पूरी निपटेगी। लेकिन आप समय समय पे निपटते रहोगे, ये भी ध्यान रखना। अपने पर्सनैलिटी में निखार लाने का प्रयास, क्योंकि क्या है, जीवन में आपको मरते दम तक प्रूव करना पड़ता है।
आपके बच्चों के सामने, आपके पोते पोती के, आपके दोहिते दोहिती, आपके मित्रों के सामने, नई जनरेशन के सामने मैं अपने आप को प्रूव करने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन प्रूव ऐसे ही नहीं हो जाता है। अगर आपके मन में भाव हैं ऐसे कि आप प्रूव करें, तो याद रखिए आपको अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी आप प्रूव कर पाएंगे।